नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के एक न्यूज़ चल रही है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं ऐसी आशा करूँगा कि वीडियो के लास्ट तक आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएँगी। अब समस्या क्या है? समस्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि भर्तियाँ बढ़ कर के 6000 हो जाएँगी और कुछ का ये कहना है कि भर्तियाँ 6000 की जगह 6500 हो जाएँगी बढ़ कर के। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएँगे। और देखो, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आप जानते ही हैं कि हम बिल्कुल तर्कात्मक चीज़ों पर बात करेंगे और जो ऑथेंटिक जानकारी है वो ही आप तक पहुँचाएँगे। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम अपने सारे परिवार के सदस्यों तक अपनी जो इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक जानकारी है हम उसको पहुँचाएँ आप तक। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपकी ये सारी डाउट क्लियर हो जाएँगी कि क्या भर्ती बड़ी हैं और कि भर्तियाँ बढ़ेंगी तो 6000 हो जाएँगी या 6500 हो जाएँगी, कितनी हो जाएँगी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या इसका कोई ऑफ़िशियल नोटिस है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसके बाद भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वीडियो को कभी-कभी ऐसा मन में भी होता है कि हम छोटी-सी वीडियो में आपको ये सारी समस्याएँ समझा दें। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा। ठीक है? चलिए अपने हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है कि यूपीएसआई की जो न्यूज़ चल रही है कि भर्तियाँ बढ़ गई हैं, उसको लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो देखो, पहला सवाल इसमें कि भर्तियाँ 6000 हो जाएँगी बढ़ कर के या 6500। देखो, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले अब आप ध्यान से मेरी पहली एक बात ये समझना कि देखो, यूपीएसआई के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है, वो है हमारी ग्रेजुएशन। ठीक है? ग्रेजुएशन है। तो देखो, जिस तरीके से कि आपकी ग्रेजुएशन माँगी है ना, तो आपको उसी तरीके का अपना माइंड सेट करना होगा कि देखो, अगर आपसे कोई भी शख्स आकर के कह दे कि भर्तियाँ इतनी नहीं, इतनी हो गई हैं बढ़ कर के, तो आप क्या क्या बात कहेंगे पहले उससे? पहले आप यही तो कहेंगे कि उसका प्रमाण क्या है, ठीक? या ऐसा ही हवाओं में बातें मान लेंगे? देखो, मैं इस पर बिल्कुल तार्किक चीज़ तरीके से बात करूँगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे आधी वीडियो देख के कमेंट करते हैं, तो फिर सही नहीं लगता। आप पहले पूरी वीडियो देख लें, फिर उसके बाद कमेंट करें। तो देखो, इसके लिए यूपीएसआई के लिए शैक्षणिक योग्यता हमारी क्या माँगी है कि आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट कंपल्सरी है। ठीक है? अब कोई भी व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन उसने कर रखा है, तो देखो आप भी समझ सकते हैं कि वो मानसिक रूप से कहीं न कहीं बहुत अच्छा उसका लेवल होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि भर्तियाँ बढ़ कर के इतनी हो जाएँगी, तो आपको प्रमाण माँगने चाहिए ना उसके, कि नोटिस दिखाओ भी कि ये कितनी हो जाएँगी बढ़ कर के। मैं तो ये बोल रहा हूँ, एक भी बढ़ेगी तब भी उसके लिए नोटिस जारी होगा सरकार की ओर से। तो देखो, क्या भर्तियाँ बढ़ी हैं? देखो, अभी तक जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक अभी तक भर्ती बोर्ड की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि भई भर्तियाँ बढ़ गई हैं। अभी तक कोई सा भी नहीं है और आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी प्रमाण माँगे उस चीज़ के कि भई भर्तियाँ बढ़ी हैं तो इसका कोई नोटिस होना चाहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड की साइट पर तो कोई है नहीं। और सेकंड कि 6000 हो जाएँगी या 6500। देखो, हम ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से कि भर्तियाँ आपकी बढ़ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, जिस बच्चे के मन में एक बात डल गई कि भई भर्तियाँ तो बढ़ेंगी, तो आपकी तैयारी में ऑटोमैटिकली ही ढील डलनी शुरू हो जाएगी। आप प्लीज़ मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। आप अपनी एक कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ें, ठीक है? जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में देखो एक सवाल हो जाएगा कि 6000 हो जाएँगी या 6500 हो जाएँगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कोई भी अभी तक ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है। बढ़ जाए तो मैं फिर कामना करता हूँ ईश्वर से कि बढ़ जाए तो भर्तियाँ बहुत अच्छी बात है। भर्ती बोर्ड का साइट से कोई नोटिस आएगा तो हम भी आपको बताएँगे कि हाँ, भई भर्तियाँ बढ़ गई हैं, जो कि बिल्कुल तैयार हैं हम कि हाँ, भर्तियाँ बढ़ गई होंगी, तो आपको बिल्कुल नोटिस अगर भर्ती बोर्ड की साइट से आएगा तो हम आपको ज़रूर अवेयर कराएँगे उसके बारे में। लेकिन देखो, आपको कुछ लोगों का देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि भई भर्तियाँ बढ़ेंगी, ठीक है? तो उनके दिमाग में एक वही चीज़ जुड़ी हुई रहती है कि भई भर्तियाँ बढ़ेंगी। अब मान लीजिए लास्ट में नहीं बढ़ी, तो किसे प्रॉब्लम होनी है? केवल आपको, ना ही किसी टीचर को होनी है या ना ही किसी अन्य व्यक्ति को। तो आपके मन में ये सवाल होना ही नहीं चाहिए कि भर्ती बढ़नी है, नहीं बढ़नी है। भाई, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, हमें अपनी बस पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से और उसमें ही लगे रहना है।
अब भर्तियाँ बढ़ के 6000 हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, 6500 हो जाएँ तो और भी अच्छी बात है, ठीक? नहीं बढ़ेंगी तो हमें उससे परेशान नहीं होना है कि भई भर्तियाँ नहीं बढ़ी। अब अब आप इस चीज़ को जोड़ें ना अपने आप से, ठीक है? आपने फॉर्म भर दिया, बस आप मेहनत करें रातों-दिन बढ़िया करके। आप इस आस में ना बैठें कि भर्तियाँ 6000 हो जाएँगी या 6500 हो जाएँगी। हाँ, बढ़ जाएँ बहुत अच्छी बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बढ़ जाएँगी तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ़िशियल नोटिस आएगा तो हम आपको ज़रूर अवेयर कराएँगे। हालाँकि इसका कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि भर्तियाँ बढ़ कर के इतनी हो जाएँगी, कि 6000 हो जाएँगी या 6500 हो जाएँगी। ज़्यादातर का लोगों का कहना है कि भर्तियाँ बढ़ कर के 6000 हो जाएँगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाएँ तो। ठीक है? कुछ का कहना है 6500 लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो कहना है वो कि 6000 भर्तियाँ हो जाएँगी। तो देखो बढ़ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ। हालाँकि अभी तक कोई ऐसा ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आया भर्ती बोर्ड की साइड से और हम तो ये कह रहे हैं कि भई भर्ती बोर्ड अगर इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ उन्हें सोचना चाहिए इस सब चीज़ों के बारे में कि भर्तियाँ अगर बढ़ने की संभावना है तो बढ़ा दी जाए और हमें कोई ऑफ़िशियल नोटिस अपनी भर्ती बोर्ड की साइड से जारी कर दिया जाए, जिनसे हम सबको अवेयर किया जा सके, ठीक है? तो क्या कोई ऑफ़िशियल नोटिस है? देखो अभी तक इसका कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है, अभी तक। आ जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि क्या भर्तियाँ बढ़ी हैं। देखो तीनों सवाल मैंने आपको इसमें डिफ़ाइन कर दिए कि क्या भर्तियाँ बढ़ी हैं। तो देखो अभी तक जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कोई भर्ती बोर्ड का कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है। 6000 होंगी या 6500 ये तभी कहा जा सकता है जब भर्ती बोर्ड का कोई नोटिस आएगा, ठीक है? अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है कि क्या ऑफ़िशियल नोटिस है? देखो इसका कोई अभी तक ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी मन लगा के पढ़ाई करना है। देखो कुछ बच्चे इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो थी और आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे ही कोई ऑफ़िशियल अपडेट आएगा, आपको तुरंत उसके लिए बारे में बताया जाएगा। अब वो सबसे बड़ा सवाल कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम कब होगा? तो देखो, भर्ती बोर्ड ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भी बताया था कि जब भी एग्ज़ाम होगा, तो आपको 1 महीने पहले बताया जाएगा। अब कुछ बच्चों का अनुमान है कि जनवरी में पेपर होने की संभावना है। तो देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी अगर अभी कंप्लीट हो गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और अगर आपको पता लग रहा है कि भई जनवरी में पेपर होने की संभावना है और तो आप अपनी तैयारी को और स्पीड से करिए और ज़्यादा उसमें मेहनत करिए क्योंकि आपको अब संभावना है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो देखो दोनों ही रास्ते हैं हमारे पास, दोनों को तार्किक रूप से देखो, ठीक है? तो अभी कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है एग्ज़ाम को लेकर के भी कि कब एग्ज़ाम होगा यूपीएसआई का। अब बस आप तैयारी करें बहुत अच्छे से, ठीक है? बहुत सारे लोगों का तरह-तरह का कहना है, लेकिन किसी को भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जब तक कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आएगा। तो ऑफ़िशियल नोटिस आएगा, चाहे तो भर्तियाँ बढ़ने को लेकर के हो या फिर एग्ज़ाम को लेकर के हो, तुरंत आपको अपडेट कराया जाएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपको और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।